नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो 20 में से कितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए यह टेस्ट दे सकते हैं और हर सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस होते हैं और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का वर्णन है। ये वाला क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन से पूछा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या क्वेश्चन समय दे दिया जाता है प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। छुआछूत का अंत किस में है दोस्तों? छुआछूत याद रखेंगे अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत किस में है? अनुच्छेद 17 में। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो याद रखेंगे भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी को पता होगा भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? बताएंगे विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बी वाला करेक्ट आंसर होगा। और विधान सभा पूछे, ये दोस्तों था विधान परिषद, लेकिन अगर पूछे विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल याद रखेंगे 5 वर्ष का। विधान परिषद 6 वर्ष, विधानसभा 5 वर्ष याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? बताएंगे भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, 3 प्रकार की आपातकाल घोषित हो सकती है जो कि राष्ट्रपति साहब घोषित करते हैं। किस किस में अनुच्छेद में है? तो 352, 356 और 360। इन तीनों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वित्तीय आपातकाल पूछे 360 में है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बताएंगे, मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताएंगे भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है या प्रावधान है वह किस देश से यहाँ पर लिया गया है? तो यह लिया गया है दोस्तों अमेरिका से। डी वाला करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? अमेरिका से, याद रखेंगे। रूस से दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिया गया है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से है? रूस से लिया गया है। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य रूस से। समवर्ती सूची पूछे दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया से, याद रखेंगे समवर्ती सूची। तो इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 जून 2014 को किसी नए राज्य का गठन किया गया था। तो 2 जून 2014 को किस नए राज्य का गठन किया गया था? बताएंगे। तो तेलंगाना का गठन किया गया था दोस्तों 2 जून 2014 को, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था 2 जून 2014 को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड, उत्तराखंड और एक या राज्य और है छत्तीसगढ़। ये तीनों एक ही सन में दोस्तों अलग राज्य बने थे। तो कौन सा सन है? 2000 में। तो 2000 में ये तीनों अलग होकर अलग राज्य बने थे। यानी झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और तीनों सन 2000 में अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जल का पीएच मान कितना होता है? बताएंगे जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 जल का पीएच मान होता है।
और 7 पर कोई भी pH मान होता है वह कितना होता है, उदासीन होता है। याद रखेंगे, इस तरीके से हमारा pH स्केल होता है। 14 तक यहाँ पर अंक अंकित होते हैं, यहाँ पर बीच में क्या होता है, 7 होता है। 7 पर जो भी होते हैं वो उदासीन होते हैं। 7 से पहले अम्लीय होते हैं और 7 से 14 के बीच क्षारीय होते हैं। तो इनको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जल क्या है, 7 पर है, यानी क्या है, यह उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुद्ध जल का हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, बताएंगे। सेंटीग्रेड लिखा है यहाँ पर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है शुद्ध जल का हिमांक, तो यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डी वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताएंगे गाजर। गाजर है एक, गाजर क्या है, जड़, तना, पुष्प। तो गाजर दोस्तों क्या है, यह एक जड़ है। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर किसका पुत्र था। अकबर किसका पुत्र था, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था अकबर। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, लाल किला की मोती मस्जिद किसने बनवाया था। तो लाल किला की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो यह दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, यानी सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। याद रखेंगे। शिव के कितने रुद्र अवतार हैं, बताएंगे। शिव के कितने रुद्र अवतार हैं, तो शिव के 11 रुद्र अवतार हैं दोस्तों। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दोस्तों वंदे मातरम गीत लिखा था। बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने दोस्तों भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, बताएंगे। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो तारापुर कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में। याद रखेंगे, तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में। नरोरा याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में है। नरोरा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ पर, महाराष्ट्र में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर है। हुमायूं का मकबरा किस स्थान पर है, तो यह दोस्तों आपका दिल्ली में है। ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो यह बैडमिंटन खेलती हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल। बताएंगे, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में, तो इन सभी में जो प्लेयर यानी खिलाड़ियों की संख्या है वह 11 होती है। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 प्लेयर्स होते हैं। बताएंगे, निम्न में से किसका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से नहीं है, बताएंगे। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी संबंधित हैं। शोभा नायडू ये भी कुचिपुड़ी संबंधित है। स्वप्न सुंदरी ये भी कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं। लेकिन पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित दोस्तों, तो ये कथक से संबंधित हैं। ये वाले क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। वही हमसे पूछा है कौन संबंधित नहीं है, तो पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, यानी ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताएंगे पंडित बिरजू महाराज किस घराने से हैं। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से हैं, तो ये दोस्तों लखनऊ घराने से हैं पंडित बिरजू महाराज। ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने दोस्तों किए 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने आज सही किए इस सेट में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ये डेली आपकी क्लास होती है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस लाते हैं दोस्तों, जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें ये टेस्ट दे सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।